190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। परवेज खटक बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब के गवाह बन गए। पीटीआई काबीना के 3 वफाकी वुज़रा नैब के 59 गवाहों में शामिल। नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल भी गवाहों में शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी बतौर गवाह शामिल। अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भाग दौड़ कैसे सपोर्ट कर दी जाती, कैसे दे दी जाती है। मुझे तो पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए, पूछ होनी चाहिए कि आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है। बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने फिर जवाब मांग लिया। कहा क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला क्या। वक्त ने साबित किया हम सही थे। मुल्क का ये हाल करने वालों का मुहासबा जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर से गुफ्तगू में बोले हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क को ठप कर दिया। समझ नहीं आती मुल्क की बागडोर कैसे अनाड़ी के सपोर्ट कर दी गई। मेरे पीछे तो सी पैक को भी सबूताज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और भारत समेत तमाम हमसायों से मामला ठीक करना होंगे। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा मियां साहब चौथी बार सेलेक्ट हुए तो अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। तीमर गरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ, चौथी बार क्या तीर मार लेगा। मियां साहब तीनों बार उन्हीं से लड़े जो उन्हें लाए। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। मुझे क्यों निकाला कहते कहते वो इवेंट फील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब 3 बार सेलेक्ट हुए, चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। ये भी कहा बानी पीछाई गलत थे, अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। मरियम नवाज की तोपों का रुख बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ। कहती हैं नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। चोरी करप्शन का इल्जाम लगाने वाले खुद अडियाला जेल में हैं। गुजरात में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा अवाम ने मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ से जोड़ दिया। महज बेटे से तनख्वाह न लेने पर साजिश के तहत नाअहल किया गया। नवाज शरीफ के मुखालिफिन एक भी सबूत पेश न कर सके। नवाज शरीफ को रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहते हैं फेवर दिया जा रहा है। नून लीग और आईपीपी में मामला सेट। नून लीग लाहौर में अलीम खान को कौमी असम्बली की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। साहिवाल में नोमान लंगड़ियाल के मुकाबले में लीगी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। ओन चौधरी और इसाक खाकमानी के मुकाबले भी लीगी उम्मीदवार नहीं आएगा। लोधरा में एक कौमी और एक सूबाई सीट पर आईपीपी की हिमायत करेगी। सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और आईपीपी की 6 रुकनी कमेटी चंद दिनों में नवाज शरीफ के सामने फहरिस्त रखेगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का एक और इजलास। झेलम, चकवाल और अटक के उम्मीदवार फाइनल। साबिक अरकान असम्बली से शहबाज शरीफ की मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने कहा नवाज शरीफ की वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई। नून लीग तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। बानी चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत का एजेंडा कश्मीर बेचना, इसराइल को तस्लीम करना था। हमने इस फितने को जदोजहद करके शिकस्त दी। अवामी वोट ने फैसला करना है कि हम मुल्क इन्हीं क़ुव्वतों के हवाले करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं लोग हमें जमहूरियत और पार्लिमान के ताने देते हैं। इदारे कौम के ज़ामिन हैं तो 75 सालों का बोझ भी देखें। बोले फाटा का इंतजाम उजरत में किया गया, इंतजाम के नाम पर कबायलियों को गुमराह किया गया। 100 अरब सालाना तो क्या 5 सालों में 1 अरब भी कबायली इस्लाह को न मिले। अमन के लिए सियासी जमातें मिल बैठकर कानून साजी करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मशवरा। कहा हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। आइन के तहत कोई भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। कोई मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक आईजीज़ की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में तब्दीली लाना होगी। वर्दी बदलने से कुछ नहीं होगा।
पुलिस ने अमनो अमान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अमेरिका के गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर दुनिया नाला। हमास ने अमेरिकी फैसले को गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दे दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, गजा में बच्चों का कातिल अमेरिका है। सऊदी वजीर खारजा बोले, गजा में घिनौने कत्ले आम की कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने कहा, जब तक अमेरिका जंग का हामी रहेगा अमन नहीं होगा। यूएई का भी अमेरिकी इक़दाम पर मायूसी का इजहार। ओमान ने अमेरिकी इक़दाम को इंसानी इक़दार के लिए शर्मनाक करार दे दिया। अमेरिकी वजीर खारजा से अरब इस्लामी वजारती कमेटी की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। गजा खंडर बन गया, इसराइली पागलपन कम ना हुआ। गजा पर ताज़ा बमबारी में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 17,400 से तजावुज कर गई। पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों की खौफनाक फुटेजेस मंजर आम पर आ गईं। बमबारी की जद में आए बच्चे खौफ से कांप उठे। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ रैलियां। स्पेन में 3,000 अफराद ने फलस्तीनी परचम लहराया। लंदन में भी बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज माननीय चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला भी गैर कानूनी है। फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर जमानत के बावजूद रिहा न हो सके, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। सवाबी पुलिस ने 3 MPO के तहत दोबारा पकड़ लिया। सारा नाम कत्ल केस का फैसला महफूज। सेशन जज 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। मकतूला के वालिद कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। मुलजिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। सरकारी वकील ने कहा, शाहनवाज अमीर का DNA सारा इनाम से मैच हो गया। निगरान वजीर तिजारत और सनत गौहर एजाज चीन चले गए। तिजारत, सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर मुलाकातें करेंगे। गौहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान का चीन के साथ बड़ा तिजारती हुजम है। बरामदात को बढ़ाने का सबसे बड़ा पोटेंशियल चीन में नजर आता है। चीन के साथ तिजारत बढ़ाकर मुआशी मसाइल से निकल सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक का दिन मनाया जा रहा है। गजा में इसराइली बर्बरियत दौरे हाजिर में इंसानी हकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल। मकबूजा कश्मीर के करोड़ों अफराद भारत की जानिब से आज़ादी के बुनियादी हक से महरूम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म। चौथे दिन का खेल बारिश की नजर हो गया। डबल सेंचुरी करने वाले शान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद का कहना है, किसी बैटर को मुश्किल नहीं समझता, मौका मिला तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा।